हाय ट्रेडर्स, चलिए समझते हैं कल निफ्टी और सेंसेक्स में किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन सकते हैं, कहां पर सप्लाई है, कहां पर डिमांड है और कल किस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकता है। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। ये मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा के रखा है, 9, 10, 11 और 12 4 दिन का। यहाँ पर आपको सप्लाई डिमांड समझ में आ जाएगी। देखो, एक जो डिमांड है आपकी, या सपोर्ट बोल लीजिए, सप्लाई डिमांड का मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है यहीं पर 25,800 आप देखेंगे मैक्सिमम पुट वाई वहीं पर है। तो वहीं से आपको एक पुल बैक मिलना चाहिए था, जो कि मिला था। फर्स्ट भी, सेकंड भी, बार बार अगर वो ब्रेक हो रहा है तो कमज़ोर हो जाता है, जिस कारण एक आपको और नीचे डिक्लाइन मिलती है। लेकिन अब अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एक गैप, ये जो इतना ऑर्डर ब्लॉक है, अगर आप उसे एसएमसी कॉन्सेप्ट समझते हैं, आईसीटी समझते हैं, तो आपको गैप फिलिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। हालांकि मैं उन चीज़ों पर नहीं जाता। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो एक सप्लाई है यहाँ पर, माफ़ कीजिए, हाँ इसकी सप्लाई बोल लीजिए, लेकिन नीचे डिमांड है ये 700 रुपये पे। हमने लास्ट टाइम बहुत बात की थी 700 रुपये की, कि 700 रुपये के आसपास आपको एक सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पर एक सपोर्ट मिल सकता है। अब मैं वापस आ जाता हूँ अपने कॉन्सेप्ट पे। यहाँ पर जो अपना सपोर्ट था 25,800 ही सपोर्ट है और एग्जैक्ट वहीं पर क्लोजिंग है 800 रुपये के आसपास। तो अगर कल मार्केट में एक फ्लैट गैप अप, फ्लैट ओपनिंग हो जाए मार्केट की, तो यहाँ पर एक सपोर्ट मिलेगा। यहाँ से मार्केट वापस से 25,900 950 को टच करेगा, ये हो जाएगा। क्योंकि देखो, ये आपका रेजिस्टेंस, ये बना आपका सपोर्ट और वापस से रेजिस्टेंस बन रहा है। तो आपका जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो है 25,900 और 26,000, ये हो सकता है। थोड़ा सा वो इसमें जा रहा है 900 700 इस तरीके के आंकड़ों में, जो कि 25,800 और 26,000 होना चाहिए था उसको, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आपका कल का जो, आज का जो डे लो है 750 रुपये, ये कल का आपका सपोर्ट बनेगा। तो इसी रेंज के आसपास एक सपोर्ट मिल सकता है आपको। रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,900 जो कि आज का डे है ये, और 2 स्विंग लो का हाई भी है। वैसे तो 26,000 रेजिस्टेंस है। अगर सेलर के हिसाब से देखें तो 26,000 रेजिस्टेंस है, ठीक है। बायर के हिसाब से 25,900 का रेजिस्टेंस है। अब दो बातें अलग अलग बोल दी है, इसको समझते रहना आप, क्या समझना है इस चीज़ को, क्लियर है। और 25,800 एक सपोर्ट है अपना, अभी भी वो सपोर्ट अभी भी भैया वैलिड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, अगर कल गैप अप होती है 25,900 25,950 के आसपास, या फर्स्ट हाफ में मार्केट वहीं पहुंच जाता है 25,900 950 रुपये के आसपास, तो यकीन मानिए या तो इस हाई से या तो इस हाई से आपको एक अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी। वरना वो व्हाइट लाइन 26,000 पर लगी हुई है और उसको बताने की ज़रूरत नहीं कि कहाँ से आई है, आप पहले ही देख लो कि वो कहाँ से आई है। लगाओ, मैं और बता देता हूँ आपको। वो तो लास्ट 2 दिन भी है और ये यहाँ पर भी है, ठीक है। और ये सपोर्ट की लाइन है, ये भी दिख रही कहाँ से आ रही है, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। 25,800 आपका सपोर्ट है और 25 तो नहीं, 26,000 ही आपका रेजिस्टेंस है। लेकिन 700 से भी वापस जा सकता है और 900 से भी वापस आ सकता है, क्योंकि वो चीज़ें ही ऐसी है। चार्ट पर इसी तरीके से दिखा रहा है, तो मैं भी उसका कुछ नहीं कर सकता। अगर बड़ी गैप डाउन हो जाए, चलिए टूट ही गया सपोर्ट, मार्केट खुल गया 25,600, तो क्या करें, बाइंग आएगी मार्केट में। अगर 600 टूट जाए या 600 पर ही खुल जाए मार्केट, बहुत ही अलग केस की बात करें हम लोग, तो क्या करना है उसको समझा रहा हूँ मैं आपको। तो आप थोड़ा सा और नीचे जाने दीजिए। ऐसा नहीं कि गैप डाउन खुलते से ही बाय कर लीजिए, इसका एक तरीका है, खुलने दीजिए, हल्का सा नीचे आने दीजिए, तब जाके बाइंग बहुत अच्छी बनती है आपकी। तो वो 550 के लेवल को टच करेगा अगर इस तरीके की चीज़ें होती है। हम बहुत ही अलग चीज़ की बात कर रहे हैं, जो कि मार्केट में उस तरीके से नहीं होना चाहिए, पर अगर हो जाए तो हम बात कर रहे हैं। तो फिर वो नीचे हल्का सा आएगा 550 के आसपास और वहाँ से एक बाइंग मिल जाएगी। पहले भी 500 से बाइंग मिली थी, क्लियर है। पर ये लेवल कल नहीं टूटना चाहिए। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि टूट नहीं सकता, मैं कह रहा हूँ कि नहीं टूटना चाहिए। मार्केट में गैप अप हो जाए बहुत अच्छा रहेगा। वो 25,800 को तैयार करके रखें, फिर हम सोमवार देखेंगे जब निफ्टी एक्सपायरी -1 डे पर रहेगा, तब बहुत अच्छे से वो काम करेगा। क्योंकि तब उसका ब्रेकडाउन होगा तो सीधे वो 600 और 500 आएगा, तब पुट लेने में बड़ा मजा आएगा। चलिए साथ में सेंसेक्स भी देख ही लेते हैं, क्या कह रहा है सेंसेक्स। 83,600 की क्लोजिंग है, 83,500 सपोर्ट हुआ। चलिए ओके दोस्तों, तो अपना जो पहला रेजिस्टेंस है वो है 84,000 और दूसरा रेजिस्टेंस है 84,500। पहले सपोर्ट की बात करें तो वो है 83,500 ही अपना सपोर्ट। लेकिन थोड़ा सा जिस तरीके से वो निफ्टी में बारीकियां हैं, तो मैं चाहता हूं कि ये जो है 83,200 और 83,000 की रेंज में अगर मिले सेंसेक्स, तो बाय करने के लिए बेहतरीन रहेगा। वहाँ पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आप 15 मिनट का चार्ट भी देखो ना, क्या चार्ट में खूबसूरती है, बढ़िया है। अगर आप ओआई के हिसाब से भी ट्रेड करते हैं तो भी बहुत शानदार चार्ट मिलता है। अब ये 5 मिनट पर देखिए सेंसेक्स में कितनी बढ़िया ट्रेड है। एक ट्रेड, 2 ट्रेड, यहाँ पर ट्रेड नहीं बनी, यहाँ पर बनी हुई है, फिर यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ पर भी बनी हुई है। यहाँ तो आप कर नहीं सकते क्योंकि दिक्कत हो जाएगी। लास्ट टाइम हम ट्रेड नहीं करते एज अ बायर, पर फिर भी बड़ा मज़ा आता अगर आप सेल भी करते हैं इन द मनी। 84,000 का कॉल भी सेल कर रहे होते, 84,200 का कॉल भी सेल कर रहे होते, तो भी आपका पैसा बनता।
पर चलिए हम अपन नहीं जाते, और ये भी कोई टिप्स एंड रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है, जस्ट मेरा आउटलुक बताया मैंने कि क्या हो सकता है। ओआई डेटा के हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है, और चार्ट के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, इस पर बात कर रहे हैं। कुछ भी ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पर ज़रूर पूछें। एंड कीप वॉचिंग एंड कीप फॉलोइंग फॉर मोर अबाउट स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।